हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फ्री कंसेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं फ्रॉड। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए, समझिए। मैं ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये धीरे धीरे जाने वाला हूँ। मैं हो सके तो आपको हर एक पॉइंट इसके अंदर का समझाऊँगा, लेकिन ये फ्रॉड को कवर करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, आप मुझे इसके ऊपर कमेंट दीजिए। आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी आप इसके बारे में फ़ीडबैक मुझे दे सकते हो। आपको जो कुछ भी सजेशंस देने हैं, आप मुझे बताइए, आपको कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है। अकॉर्डिंगली मैं वो सारे चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेट करते जाऊँगा आगे के वीडियोज़ में। तो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9130065000। 9130065000। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप प्लीज़ मुझे बताइए कैसे लग रहा है आपको वीडियोस। अकॉर्डिंगली मैं उसमें मॉडिफिकेशंस करते जाऊँगा आगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉड। तो सबसे पहले फ्रॉड का मतलब क्या है, तो आप ये देखो कि ये फॉलोइंग एक्ट्स अगर कोई भी करेगा तो उसको हम फ्रॉड कहेंगे। लेकिन ये जो है एक्ट कौन कर सकता है, वो हो सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो वो पार्टी ही ये एक्ट कमिट कर रही है, या तो फिर वो खुद ना करके किसी एजेंट को भी अपॉइंट कर सकती है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि ताकि अदर पार्टी जो है, दूसरी पार्टी जो है, अपोजिट पार्टी, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाहते हैं, इसलिए वो उसके साथ वो फ्रॉड किया जा रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है, मैं डायरेक्ट इसके एनालिसिस वाले पार्ट पे जाऊंगा, क्योंकि एनालिसिस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलो, ये सारी बातें फ्रॉड्स में होती है। फ्रॉड्स के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये है। देखो, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या फिर एसर्शन होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब बोलना। तो यहाँ पे एक पार्टी है ना, वो कुछ बोलती है और उसको पता होता है कि ये सब फॉल्स है। उसको पता है ये पहले से कि ये फॉल्स है, और वो सामने वाले को झूठ बोल रही है, तो इसका मतलब वो फ्रॉड कर रही है। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एसर्शन होता है जो कि फॉल्स होता है। ठीक है, या तो फिर सामने वाली पार्टी से कुछ छुपाया जाता है, एक्टिव कंसीलमेंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, और इसमें एसेंशियल एलिमेंट, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो एक फैक्ट से रिलेटेड है। फैक्ट है, वो आप फॉल्स फैक्ट बता रहे हो, उसको झूठ बोल रहे हो उसके साथ में। थर्ड पॉइंट क्या कहा गया है, कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ये रिप्रेजेंटेशन कब होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले होना चाहिए, ताकि सामने वाली पार्टी को आपका इंटेंशन क्या है, आप उसको एंटर करवाना चाहते हो। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया है, उसके बाद आप कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो, तो उसको फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन कब होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने के पहले होना चाहिए, ताकि वो पार्टी जो है वो इसमें एंटर हो सके। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है, ये जो आपने बात कही है, ये आपको पता है, आपको इसका नॉलेज है कि ये क्या है, ये फॉल्स है। आपको ये पता है कि ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हो, तो ये बात आपको पता है पहले से। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है कि जो अदर पार्टी है ना, उसने ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक्ट किया होगा। आपके बोलने के ऊपर, आपने जो बोला है, आपने जो एसर्ट किया है, उसके ऊपर उसने, सामने वाली पार्टी ने, अदर पार्टी ने एक्ट किया है। और सिक्स्थ पॉइंट में बोला है कि उसने वो एक्ट जो किया है, वो जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसके ऊपर उसने रिलाय किया। और रिलाय करने के बाद में, एक्ट करने के बाद में, सेवन पॉइंट में बोला गया है कि उसको इसके ऊपर लॉस हुआ। तो ये सारी बातें होगी तो हम कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि एसर्शन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो फॉल्स होगा। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू फैक्ट होना चाहिए वो। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन कब होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि आपको रिप्रेजेंटेशन करने से पहले पता था कि ये फॉल्स है। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है कि सामने वाली पार्टी ने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक्ट किया होगा। सिक्स्थ पॉइंट में कहा गया है कि आप उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अदर पार्टी ने रिलाय किया है। और सेवन पॉइंट में कहा गया है कि इसके ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक्ट करने के बाद में उसको लॉस हुआ है। तो ये सारी बातें अगर प्रेजेंट होगी, ये सब कुछ हुआ होगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने होंगे फ्रॉड से रिलेटेड, फ्रॉड करके जो कॉन्ट्रैक्ट किए बनाए गए होंगे, वो क्या होंगे, वो वॉइडेबल होंगे एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी डिफ्रॉडेड। जिसके साथ फ्रॉड हुआ है ना, उसको
उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड कर सकते हैं। और इसके ऊपर उसके पास क्या क्या रेमेडीज आती है, मीन्स वो क्या क्या इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, जिसके साथ फ्रॉड हुआ होगा वो क्या क्या कर सकता है। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, रिसेंड का मतलब होता है कैंसिल कर सकता है, विद इन अ रीजनेबल टाइम ही कैंसिल कर सकता है वो। सेकंड ऑप्शन क्या है उसके पास में, और क्या रेमेडी है, वो डैमेजेस जो उसको हुए होंगे ना उसके लिए भी वो केस कर सकता है। थर्ड पॉइंट, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकता है, म्हणजे जो चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस चीज़ के लिए बोल सकता है कि ये परफॉर्म अब करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों इंसिस्ट करेगा, क्योंकि उसमें तो इसका लॉस होने वाला है, अदर पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसका तो नुकसान होगा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करते वक्त। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो इंसिस्ट करेगा कि आप परफॉर्मेंस करो कॉन्ट्रैक्ट का, सामने वाली पार्टी को बोलेगा, जिसने फ्रॉड किया होगा उसको बोलेगा कि परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है ना वो बोलेगा कि परफॉर्मेंस ऐसे होगा, आपको मुझे ऐसी पोजीशन पे लाना होगा कि मान लो ये रिप्रेजेंटेशन जो किया था ये ट्रू होता तो क्या होता, ये अगर रिप्रेजेंटेशन ट्रू होता तो मैं अच्छी पोजीशन पे होता, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को हम वैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में ऐसा क्या गया है। फिर हम देखेंगे कि बहुत बार चुप रहना ये भी फ्रॉड हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। आप अगर चुप रह रहे हो, आप अगर सामने वाले को कुछ नहीं बोल रहे हो, अगर एक पार्टी की जिम्मेदारी है बोलना और अगर वो नहीं बोल रही है तो फ्रॉड माना जाएगा। लेकिन जहाँ पे उस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कुछ बोलना और अगर वो चुप है तो उसको फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिस्क्लोज करने की, ट्रुथ को डिस्क्लोज करना उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी लाइबिलिटी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है ट्रुथ को डिस्क्लोज करना, तो उस केस में उसका चुप रहना उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ पे उसकी जिम्मेदारी थी बोलना और अगर वहाँ पे वो चुप रह रहा है तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि आप सामने वाले से वो सच्चाई छुपा रहे हो। आपकी ड्यूटी थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिस्क्लोज करना और वो आपने नहीं किया, तो आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। हाँ, आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, आपकी लाइबिलिटी नहीं है ट्रुथ डिस्क्लोज करना, उस केस में फिर आप चुप रह रहे हो, आप सामने वाले को नहीं बता रहे हो, तो उसको फ्रॉड नहीं कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एच ने डब्ल्यू को कुछ पिक्स सेल किए थे और डब्ल्यू को ये बात पता थी कि वो पिक्स जो है ना उनको फीवर हुआ है, वो बीमार है, और एच ने ये फैक्ट जो थी ये डब्ल्यू को नहीं बताई, जबकि डब्ल्यू को ऑलरेडी पता था। तो यहाँ पे ये डिसीजन आया कोर्ट का कि ये कोई फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि डब्ल्यू को ऑलरेडी वो नॉलेज था, है ना। ठीक है, अब कौन से केसेस में ऐसा माना जाएगा कि साइलेंस फ्रॉड है, म्हणजे आपका चुप रहना उसको फ्रॉड माना जाएगा। ऐसा कब होगा, इसमें दो पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, जहाँ पे एक पार्टी का ये उसकी ड्यूटी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको बोलना था, लेकिन वो चुप रहा उस पॉइंट पे, उस समय पे, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो ऐसा कब कब होता है, ऐसा कौन से केसेस में होता है। तो पहला पॉइंट नंबर ए, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जहाँ पे रिलेशनशिप ऐसा है, जहाँ पे म्हणजे ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत ही फेथ इन्वॉल्व हो, ट्रस्ट इन्वॉल्व हो, म्हणजे दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उनको बहुत भरोसा है। तो आप अगर ऐसे कोई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे आपको बताना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, ड्यूटी हो जाती है सामने वाली पार्टी को, क्योंकि उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, अटमोस्ट गुड फेथ का है, म्हणजे वो आपके ऊपर भरोसा करके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। तो उस केस पे अगर आप चुप रहोगे, उसको सच्चाई नहीं बताओगे, तो उसको क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक ब्रोकर था, उसने अपने क्लाइंट के लिए शेयर्स परचेस किए। क्लाइंट ने उसको बोला था ब्रोकर को कि मेरे लिए पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आप परचेस करो। ठीक है, अब वो ब्रोकर ने क्या किया, मार्केट से न परचेस करके, वो ब्रोकर के पास वही कंपनी के शेयर्स उसने खुद के लिए परचेस करके रखे थे, वही शेयर्स उसने क्या कर दिए, क्लाइंट को दे दिए और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ पे क्लाइंट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट और ब्रोकर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भरोसे वाला है। तो ब्रोकर को ये पहले बताना चाहिए था कि ये जो शेयर्स आपको, जो आपके अकाउंट में मैं जो परचेस कर रहा हूँ, ये मेरे पास के ही है, मैं ही आपको सेल कर रहा हूँ और मैं आपसे इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। अगर ब्रोकर बात छुपा रहा है तो फिर क्लाइंट के पास एक ऑप्शन आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। ठीक है, सेकंड ऐसा कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना उसमें सारी बातें डिस्क्लोज करना ये कंपलसरी होता है। ठीक है, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज,
मैरिज के केसेस में ये भी बात आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज़ को आपस में एक दूसरे को बताना पड़ेगा जो कुछ भी सच्चाई है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कि फुल डिस्क्लोजर ऑफ मेटल फैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप कोई भी बात नहीं छुपाओगे, ये आपकी ड्यूटी है, आपको बोलना है वहाँ पे। फिफ्थ, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो उसको पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, और प्रॉस्पेक्टस में सारी जानकारी, उसको कंपनी से रिलेटेड जो भी है जानकारी उसमें प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये 5 केसेस में यहाँ पे आपको बोलना है, आपकी ड्यूटी है। अगर आप नहीं बोलोगे, आप सच्चाई छुपाओगे तो आपका क्या माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। ये पॉइंट नंबर 1 हमने देखा जहाँ पे ड्यूटी थी पर्सन की बोलने की और वो चुप रहा, तो उस केस में फ्रॉड माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, जहाँ पे चुप रहना ये बोलने के बराबर है, तो उस केस में भी ऐसा माना जाएगा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। अरे भाई आप चुप रहे हो और उसको माना जा रहा है कि आपने बोला है, आपकी चुप्पी में ही आपका वो बोलना आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ए कहता है बी से कि अगर आप मुझे मना नहीं करोगे, तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि वो जो घोड़ा है ना वो साउंड है। इसका मतलब क्या कि बी अगर मना नहीं करेगा तो ए क्या मानेगा कि घोड़ा साउंड है। अब यहाँ पे बी की जिम्मेदारी क्या है, बी को बोलना चाहिए कि नहीं ये घोड़ा साउंड नहीं है, तो ए समझ जाएगा। अगर बी चुप रहा, इसका मतलब क्या, घोड़ा साउंड है। जो बी का यहाँ पे चुप रहना बोलने के बराबर था। तो अगर यहाँ पे बी चुप रहता है, इसका मतलब ए क्या समझेगा, ए तो यही मानेगा कि घोड़ा साउंड है। और अगर घोड़ा ए परचेस कर लेता है और अगर घोड़ा बाद में अगर साउंड नहीं निकला तो वो बी के ऊपर केस कर सकता है फ्रॉड का। वो बोलेगा कि आपका चुप रहना बोलने के बराबर था, ठीक है। तो इन 2 केसेस में साइलेंट को फ्रॉड माना जाता है, बाकी कोई भी केसेस हो उसमें साइलेंट को फ्रॉड नहीं माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होगा कि साइलेंट रहना, फ्रॉडुलेंट साइलेंस के केस में भी ऐसा होता है, म्हणजे आपका अगर चुप रह रहे हो तो उस केस में हम फ्रॉड मानते हैं। तो इस केस में अगर आपका चुप रहना फ्रॉड करने के बराबर है और सामने वाली पार्टी अगर थोड़ा सा भी केयर लेती, थोड़ा सा भी डिलीजेंट वो हो जाती, ऑर्डिनरी डिलीजेंस अगर वो यूज़ करती, तो वो फैक्ट को, वो सच्चाई को जान सकती थी। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो उस केस में साइलेंट को फ्रॉड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर केसेस दी गई है, इस केसेस में साइलेंट तो फ्रॉड के बराबर होता है, लेकिन सामने वाली पार्टी अगर थोड़ा सा भी केयर लेती, थोड़ा सा भी डिलीजेंट हो जाती तो उसको सच्चाई के बारे में पता चल जाता। और अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में साइलेंट को फ्रॉड नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये जो फ्रॉड का था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है। आगे का जो मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक है मैं इसके लिए और एक थर्ड वीडियो में कवर करूँगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं। अकॉर्डिंगली मैं वो सारे चेंजेस आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।